नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस आखिर कहां से आया है? क्या इसे इंसान ने बनाया है या ये कुदरत का कहर है? करीब 1.5 साल से ये सवाल बार बार दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नेताओं के मन में उठ रहे हैं। इस कड़ी में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये सबूत दिया गया है कि इस चाइनीज वायरस को वुहान लैब में ही विकसित किया गया है। यहां तक कि वायरस से छेड़छाड़ तक का दावा भी किया गया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। डेढ़ साल का वक्त, एक कातिल वायरस और अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया है। अब इसका नया एविडेंस भी सामने आ गया है और कातिल वायरस के ओरिजिन पर इस नए सबूत के सामने आने के बाद चीन एक बार फिर दुनिया के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। वो वायरस चाइना से ही आया है, लेकिन ये लैब से निकला है या मार्केट से निकला है अभी देख रहे हैं। लेकिन चाइना से आया है तो निश्चित है। अभी तक चाइना में 1 लाख से ज़्यादा केस नहीं हो पाए, जबकि शुरुआत कोविड-19 की चाइना से हुई। संभव नहीं है। इसने कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं कोविड-19 के बारे में जो दुनिया से छुपा के रखी हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब में ही कोविड-19 जैसा खतरनाक वायरस तैयार किया और उसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से ढकने की कोशिश की ताकि ये वायरस ऐसा लगे कि ये चमगादड़ से विकसित हुआ है। इस रिसर्च को सामने लाने वाले ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिगरर सोरेनसन हैं। इन दोनों ने अपनी रिसर्च में बताया, जब वो दोनों वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल की जांच कर रहे थे, तब वायरस में उन्हें एक खास फिंगरप्रिंट यानी जीनोम सीक्वेंस मिला और ऐसा तभी होता है जब लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके जो फेवर में जाती है वो बात ये मानी जा रही है कि वुहान लैब में जो बैट के बैकबोन से जो आरएनए वायरस जो सीक्वेंसिंग की जा रही थी, उसका इफेक्ट ह्यूमन पे देखा जा रहा था कि ह्यूमन पे इस वायरस का क्या इफेक्ट हो सकता है। जो उसमें बेसिक जो आरएनए जो स्पाइक प्रोटीन में जो छेड़खानी की गई, उससे वायरस की विरुलेंस काफ़ी बढ़ गई। उससे उसकी जो बीमारी पैदा करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसको चीन ने बाकी सारे देशों से छुपा के रखा, उसको डिस्क्लोज नहीं किया। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि जब उन्होंने अपनी स्टडी में मिले तथ्यों को जर्नल में प्रकाशित करना चाहा, तो कई बड़े साइंटिफिक जर्नल ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि इस वक्त चीन लगातार चिल्ला रहा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ या जानवरों से इंसानों में कुदरती रूप से आया है। इतना ही नहीं, उस वक्त यूनिक फिंगरप्रिंट की बात सामने आने के बाद इसे फेक न्यूज बताकर खारिज कर दिया गया था। मगर 1 साल बाद फिर इसे लेकर आवाज बुलंद होने लगी है। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत तमाम देश ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वायरस लैब में मानव निर्मित है? क्या चीन 1.5 साल से पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? मैं तो हैरान रहा। मई महीने तक दुनिया के कई भागों को पता भी नहीं चला था कि पैंडेमिक आया है और चाइना की पहले ही वैक्सीन निकली थी। तो बाद में कॉन्स्पिरेसी थियरी, लेकिन चाइना का कंट्रोल है। और दूसरा क्या है ना, चाइना जो बताता है वो नंबर ना, तो हम कैसा भरोसा करें जो नंबर। अगर चाइना ने बोल दिया तेंदुलकर नहीं, आपका क्रिकेट का सुपरस्टार है प्रेम चोपड़ा, तो सब प्रेम चोपड़ा कहेंगे ये क्रिकेट का सुपरस्टार। चाइना में तो पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, तो हम चाइनीज नंबर पे कैसा एतबार कर सकते हैं? क्या कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह रहे हैं? इसके पीछे का ठोस आधार क्या है? चीन पर शक क्यों गहराता जा रहा है? चीन और अमेरिका कैसे इस पर एक दूसरे के सामने आ गए? आगे हम ये भी बताएंगे। लेकिन आपको याद होगा, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पिछले साल ही चाइनीज वायरस कहा था। कोरोना वायरस की जांच की ओरिजिन से तो कब ट्रंप साहब पिछले जनवरी से कहते थे, और अभी बाइडेन साहब ने भी बता दिया है कि 90 दिन में उनको आंसर चाहिए। उसका पहला रिपोर्ट थोड़ा लीक हो चुका है कि अभी तक पता नहीं कहते हैं। वो वायरस चाइना से ही आया है, लेकिन ये लैब से निकला है या मार्केट से निकला है अभी देख रहे हैं। लेकिन चाइना से आया है तो निश्चित है। ट्रंप की यह भविष्यवाणी अब सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि ब्रिटिश प्रोफेसर
डलग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिगर सोरेनसन ने अपनी स्टडी में साफ साफ कहा है कि चीन ने वुहान लैब में प्रयोग से जुड़े डेटा को जानबूझकर नष्ट किया, इसे छिपाया गया और इससे छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, जिन वैज्ञानिकों ने इसे लेकर अपनी आवाज उठाई, उसे इस कम्युनिस्ट देश ने या तो चुप करा दिया या फिर गायब करा दिया। देखो, चीन डेमोक्रेसी नहीं है ना, तो उन्होंने अगर हुक्म छोड़ दिया, अगर शंघाई में मेट्रो बनी है, वो 410 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो अगर बीच में कोई आया तो उन्होंने हटा दिया उसको। 4-5 दिन लगते हैं उनको हटाने में। इंडिया में कोई तो कोर्ट जाएगा, कोई तो बीच में धर्म स्थान होगा, कोई तो नदी होगी, कोई तो पंछी हो गए, कोई तो नाला होगा। चाइना में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर उन्होंने बोल दिया इस सिटी में 7 केसेस आए, एक सिटी में, अभी मेरे एक चाइनीज दोस्त के साथ बात कर रहा था, 7 केसेस आए थे और उसके लिए उन्होंने 10 लाख लोगों को टेस्ट कर दिया। कोरोना वायरस को लेकर अब तक सिर्फ 2 थ्योरी दुनिया के सामने है। एक वो थ्योरी जो चीन ने दुनिया के सामने रखी और दूसरी वो जिसे दुनिया जानना चाहती थी और उसे चीन दुनिया से छिपाना चाहता था। पहली थ्योरी है वुहान के मीट मार्केट और दूसरी थ्योरी है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की। लैब से वायरस लीक होने की जब भी कोई जानकारी दुनिया के सामने आती है, चीन बुरी तरह भड़क जाता है और इसलिए उस पर शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। यही कारण है कि अब अमेरिका ने इस पर दूध का दूध और पानी का पानी करने का मन बना लिया। कोविड-19 वायरस के बारे में जो अभी तक अध्ययन हुआ है, उसमें दुनिया के जो टॉप मोस्ट 5 वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका भी मानना ये है कि इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि कोविड-19 का जो ये वायरस है, ये ह्यूमन मेड हो सकता है, या जो नेचुरल वायरस है उसकी में कुछ सीक्वेंसिंग में कोई छेड़खानी की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कोरोना वायरस का ओरिजिन हर कीमत पर जानना चाहते हैं। बाइडेन प्रशासन ने अपने खुफिया अधिकारियों से कोरोना वायरस को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को जांच रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर देने को कहा गया है। जांच में ये पता लगाने को कहा गया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है या नहीं। खुफिया विभाग को दोबारा से दोगुनी मेहनत करके सूचनाओं को एकत्रित करना होगा और इसका आकलन करना होगा। हमें ये रिपोर्ट 90 दिनों के अंदर मिल जानी चाहिए। कोरोना किसी संक्रमित पशु से संपर्क में आने से इंसानों में फैला या इसे किसी प्रयोगशाला में बनाया गया, इस सवाल पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 90 दिनों की डेडलाइन वाली जांच में चीन से भी सहयोग करने की अपील की है। इशारों में कहा है कि चीन अपनी वुहान लैब में अमेरिका को एंट्री की इजाजत दे ताकि वायरस पर सारा सस्पेंस साफ हो सके। China wasn't transparent enough. We have been saying that for a very long time, that China needed to provide more access to the lab, cooperate more fully with the scientific investigators, and we don't think that they have met that standard. आज पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की जन्मस्थली को लेकर चीन से सवाल पूछ रही है, तो जिनपिंग की सरकार ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल ऐसे मामलों में चीन के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हाल ही में 2015 का एक दस्तावेज सामने आया है, जिसके मुताबिक चीन के टॉप साइंटिस्ट उस वक्त चर्चा कर रहे थे कि वायरस के प्रयोग से कम कीमत पर हथियार कैसे बनाए जा सकते हैं। चीन अपनी लैब में सुरक्षा के खराब मानकों के लिए भी शुरू से बदनाम रहा है। पहले भी कई बार चीन में वायरस लीक हो चुके हैं, जिनमें 2004 का सार्स वायरस भी शामिल है। यानी चीन इस मामले में पहले से ही बदनाम है। इनके पास 2008 में ही इमरजेंसी एरोसॉल मैनेजमेंट के वैन्स बने थे, जिसके अंदर उन्होंने सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन लगा रखे थे, जो एक तरह से चलता फिरता एक्सपेरिमेंट लैब थी, जो किसी लीक को आइडेंटिफाई करने, कंट्रोल करने और कंटेन करने के तीनों के काम आती थी। इस तरह की लैब को ये 2008 में बना रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने तो यहाँ तक दावा किया है कि कोरोना वायरस 2019 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से कर रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। हालांकि चीन अब भी यही कह रहा है कि 2019 से पहले उसे कोरोना वायरस का पता नहीं था। बहरहाल चाइनीज वायरस कोरोना के आने के बाद दुनिया में हुए नफे नुकसान की बात करें तो चीन को छोड़कर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं परेशान हैं। सवाल यही है कि क्या चीन ने दुनिया में पहले कोरोना फैलाया और फिर उसका आर्थिक फायदा उठाया? जरा इन आंकड़ों के जरिए उसे समझने की कोशिश कीजिए। चीन ने कोरोना फैलाया, फायदा भी उठाया, कैसे और क्यों हम ये कह रहे हैं? चीन ने रिकॉर्ड 18.3% की जीडीपी ग्रोथ हासिल की और सबको चौंका दिया, वो भी कोरोना महामारी के वक्त।
यानी चीन द्वारा 1992 से रिकॉर्ड की जाने वाली जीडीपी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है ये। चीन की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों में हुए लॉकडाउन का फायदा मिला। दुनिया के बाकी देशों में जब इकोनॉमी खुलनी शुरू हुई तो चीन के कारखानों में तेजी से उत्पादन कर उनको माल की खपत की गई। पूरी दुनिया में हेल्थ केयर उपकरण और वर्क फ्रॉम होम की तकनीकों की मांग ने चीन के एक्सपोर्ट को रफ्तार दी। चाइना ने जब ये बीमारी पूरी दुनिया पे थोपी, उसके बाद जो वल्नरेबल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में पैदा हुई उसका भी उसने एक्सप्लॉयटेशन किया है। चाइना ने अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, मास्क हो, वो सभी का उसने व्यापार किया और अब वो दवाओं के माध्यम से भी अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पे जो तमाम कंपनीज खराब हालत में पहुँच गई थी उसका भी टेक ओवर करने की भी कोशिश की। कोविड-19 के चरम के वक्त दुनिया भर में चीन को लेकर जो गुस्सा था वो अब दिखाई नहीं देता और हर देश चीन से सामान मंगा रहा है। कोरोना काल में फार्मा, मेडिकल और दूसरी सभी डिमांड चीन के पास जा रही हैं। कोरोना की पहली लहर आने के बाद दुनिया में चीन को आइसोलेट करने की बातें बेमानी साबित हो रही हैं। पहले ऐसा हल्ला मचा था कि कोरोना के बाद कंपनियां चीन से क्विट कर जाएंगी, लेकिन 30-35 कंपनियों को छोड़कर सारी कंपनियां वहीं रुकी हुई हैं और अगले 5 साल में चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2021 के पहले क्वार्टर में तो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो रिकॉर्ड 18.3% तक पहुंच गई और ये 1992 के बाद की सबसे बड़ी क्वार्टरली इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की रही। जाहिर है कि चाइना ने इस पूरे कोरोना के संक्रमण काल में अपनी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बना करके रखा है और अब उसे लगातार बढ़ाता जा रहा है और इससे इस बात की शंका दिखाई देती है कि संभव है कि चाइना ने अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट को अपने आप को करने के लिए पहले से तैयार रखा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के सर पर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनने की सनक सवार है। अपने इस मंसूबे को पाने के लिए विस्तारवाद को लेकर उसकी सोच पूरी दुनिया देख चुकी है। सुपर पावर बनने के अपने सुनहरे ख्वाब को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप खुद सोचिए, दुनिया में चीन ही इकलौता ऐसा मुल्क क्यों है जिसकी कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर कोई जिज्ञासा नहीं? जवाब क्लियर है, क्योंकि उसे पता है कि ये कातिल वायरस कहां से निकला है। यही कारण है कि जब भी कातिल चाइनीज वायरस की जांच की बात आती है तो वो चिढ़ जाता है और अपने खिलाफ साजिश का राग अलापने लगता है। चाइना के ऊपर डाउट इसलिए भी होता है क्योंकि वुहान वायरोलॉजी लैब में बैट के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। यहाँ तक कि एक साइंटिस्ट है जिसको कि बैट वुमन कहा जाता है, वो केवल पिछले 20 सालों से बैट के ऊपर रिसर्च कर रही है। जब सार्क वायरस 2003 में आया था उसके बाद से बैट के ऊपर रिसर्च चालू हुई है। इसके अलावा वो जो वुहान वायरस की जो लैब है उस लैब का एसोसिएशन PLA यानी कि चाइना की जो आर्मी है उसके साथ है। उसमें कुछ खुफिया तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं जिसको कंट्रोल आर्मी करती है। मगर अब धीरे धीरे चाइनीज वायरस की जांच की मांग दुनिया भर में जोर पकड़ रही है, जिसका मकसद यही है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। साथ ही अगर वायरस की उत्पत्ति का पता चल जाता है तो हम जल्द बेहतर इलाज कर पाने के साथ भविष्य के म्यूटेशन का अनुमान भी लगा सकते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि गलती से या फिर जानबूझकर कोई भी ऐसे वायरस को मानवता के खिलाफ हथियार न बना सके। टीम न्यूज़ नेशन। और इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट।